मेहरबानो साहिबा, आपने बात सुनी बिलाल साहब की, सीज फायर हो गया है उनके ख्याल में। हुकूमत तो हर वक्त तैयार होती है दरवाज़ा खोल के, आपने सुनी उनकी बात। आई डोंट नीड टू पैराफ्रेज, बट ही इज बेसिकली सेइंग कि कोई मसला नहीं है हुकूमत की तरफ से। So, Arfa, in the interest of not vitiating the atmosphere and इस interest में कि हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ें, मैं I'll take the high road here. अगर बिलाल साहब को नहीं लगता है कि हुकूमत का कुछ किरदार रहा है या नहीं रहा है मामलों को कशीदगी की तरफ लेके जाने में अंदरूनी तौर पे, तो I would urge, मैं ज़रूर उनको ये कहूँगी कि थोड़ा सा हर किसी को इस वक्त ज़रूरत है कि वो अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। बहुत ज़रूरी है कि हम सब वी शुड टेक अ मोमेंट, वी शुड टेक अ पॉज एंड वी शुड थिंक एंड वी शुड रिफ्लेक्ट, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल में अगर हम सिर्फ अपनी रेडियाँ मज़ीद अड़ जाएंगे हम किसी मौक़िफ़ पे, तो इससे फिर हम एक बहुत अच्छा मौका गवा देंगे। मेरे ख्याल में दिल बड़े करने चाहिए हैं, बुर्दबारी दिखानी चाहिए है सियासत। जी बिलाल साहब, अब ऑब्वियसली एक तरफ तो अब हम देखेंगे कुछ दिनों में हमें मालूम होगा कि डोमेस्टिकली सिचुएशन कितनी, ये सीज फायर जो है ये कंटिन्यू करता है कि नहीं। पर सर इन्हीं दिनों में इतनी कंफ्यूजन जब थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बहुत अहम फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट्स पे, और गालिबन उन्होंने आपसे यानी कि पार्लियामान से ये कहा है कि अगले 45 दिन पे इस पे लेजिस्लेशन करें। Is that something that's on the government radar, या क्योंकि आप लोग इतने मसरूफ रहे हैं कि उसको तवज्जो नहीं दे पाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, मैं आप सही कह रही हैं, मैंने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए थे, मगर आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी ज़ात की आपसे जिक्र करूं तो मैं तो जी अभी भी आज भी जी मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर एक शहीद के घर से अटक से होके आ रहा हूँ जी। हमारे अफवाज के भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत के भी, और इसी तरह पूरे पंजाब में आज दीगर अजला में प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी वज़रा की ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी कि जाके रियासत हमारी हुकूमत की तरफ से शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत करें और उनकी जो लवाहिकीन हैं उनके लिए सेहत, तालीम और रोज़गार की फरामी यकीनी बनाने की उनको बताया जाए कि यकीनी बनाई जाएगी। और जहाँ पर भी किसी शुहदा के घर डिस्ट्रक्ट हुए हैं या उनको कोई नुकसान पहुँचा है या मसाजिद शहीद हुई हैं तो उसको हुकूमत तामीर करेगी। तो हम तो जी पिछले दिनों में भी इसी पे ही बुनियादी तौर पे फोकस रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी हिदायत आई तो यकीनन हुकूमत उसको लेजिस्लेशन की तरफ देखेगी जी, बिल आई एम श्योर कोई ऐसी चीज़। बट आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, एक दफ़ा लॉ मिनिस्टर से बात कर लूँ जी, तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू बी एबल टू इन्फॉर्म यू जी। मेहरबानो साहब, माफ़ करिएगा, उस वक्त आपकी आवाज़ जो थी उसमें हमें ज़रा थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये बताइएगा मेहरबानो साहब कि ये इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर थॉट्स ऑफ कोर्स, और दूसरा ये कि जो ये इत्ला आ रही है कि इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब से कहा है कि वो PSC की चेयरमैनशिप छोड़ दे, ये क्या मामला है? जी इत्ला यही आई है, यही पैगाम आया है। देखिए इस पे आगे जमात क्या वजह क्या रुख लेती है। वो चाहते हैं, शायद वो चाहते हैं कि उमर अयूब साहब इस काम को सर अंजाम दें। नॉर्मली होता है लीडर ऑफ अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ही हेड करता है, इट्स बिन कन्वेंशन, यू कैन ब्रेक फ्रॉम इट, बट मे बी वो चाहते हैं कि वो तंजीमी सतह पर ज़्यादा फोकस करें, KP में जमात को तंजीमी तौर पर ज़्यादा मजबूत बनाएं या उसको ऑर्गेनाइज करें। आई डोंट नो एनी मोर डिटेल्स, तो मैं नहीं कुछ कह सकती, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट। बट कमिंग बैक टू, आई डोंट नो मेरी कितनी आवाज़ आई उस वक्त, मैं रियली एक खुले दिल के साथ ये कह रही हूँ बिलाल साहब, आपको भी, आपकी हुकूमत को भी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई किरदार नहीं रहा है पिछले 2 सालों में इस कशीदगी में, जो सियासी कशीदगी पाई जाती है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में आप अवॉइड कर रहे हैं सच्चाई को। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। देखिए वक्त आ गया है कि हम सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें, वक्त आ गया है कि हम दिल बड़े करें, वक्त आ गया है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। हम सब, आपसे भी गलतियां हुई, हमसे भी ज़रूर गलतियां हुई होंगी, हमारे इदारों से भी ज़रूर गलतियां हुई होंगी, मगर एक सबक हमने ज़रूर सीखा है कि जब हम सब, हमारे दिफाई अदारे, हमारी अदालतें, हमारा मीडिया, हमारी सियासी जमातें और हमारी कौम जब मुत्तफिक होके
मुत्तहिद होके एक आवाज से किसी भी मसले को हल करने निकलेंगी तो उसमें हमें पजीराई मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। अब जंग तो हो गई खत्म इंशाल्लाह, होपफुली इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक, मगर एक और जंग है जो हमने लड़नी है, वो है पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल की जंग, जिससे जुड़ी पाकिस्तान की जो नौजवान है उनका मुस्तकबिल जुड़ा है, जिससे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है। वी कैन नॉट कंटिन्यू with these skirmishes। ये तभी ख़त्म होंगी जब आप अपने आप को एक माशी ताकत साबित करेंगे। तो इस सब को करने में हमें सियासी जो कशीदगी है और जो एक इंस्टेबिलिटी है उसको कम करना होगा, और वो तभी होगी जब सब रियलाइज करेंगे कि उन सब की गलतियां क्या रही हैं। एंड वी नीड अ रीसेट, वी नीड अ कोर्स करेक्ट, एंड वी नीड अ पॉलिटिकल सीज फायर। बिल्कुल सही। डू वी नीड अ रीसेट? Do we need a political ceasefire? Are you ready for it? देखिए अरफा साहब, I'll just say one thing, I will only repeat what I said earlier कि यकीनन जी देखिए जहाँ पे हमारी कमी कोताही हम चाहेंगे कि बेहतरी करें और ऑपोजिशन से भी यही बात करेंगे। एंड आपको याद होगा कि जब लास्ट वीक जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की तो उन्होंने PTI को दावत दी, उन्होंने कहा कि हम स्पीकर साहब के चैम्बर में जहाँ पर भी बैठने को तैयार हैं और चीज़ों को जो भी बेहतरी की गुंजाइश है वो ला सकते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल जी देखिए ओवर आर्चिंग जो एक बात है उससे तो मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूँगा कि हम सबको अपना किरदार अदा करना है, हम सब पे कौमी जिम्मेदारी है, ये हमारी ज़ात की बात नहीं है। अगर आप कौमी असेंबली के फ्लोर पर हैं, हमारी अगर वहाँ पर नुमाइंदगी है बतौर जमातें बतौर हुकूमतें, तो ये कौमी फरीज़ा है और हमें उसी मैच्योरिटी के साथ और संजीदगी के साथ इसको अदा करना होगा और करते हुए नज़र आना होगा जी। तो उसमें जहाँ पर हमने किरदार अदा करना होगा हम करेंगे। DGMOs कौन होंगे जो बात करेंगे आपस में ये पॉलिटिकल सीज फायर के लिए? नहीं जी देखिए इन मामलात में अब मैं ये नहीं, आप शुक्र करें आपसे मैं ये नहीं पूछ रही कि सदर ट्रंप कौन होंगे, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि DGMOs कौन होंगे। अरफा साहब यही बात है, देखिए जो आपने बात की है ना, अब अगेन मैं माजी में जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कहूँगा ये बातें सियासी जमातों ने बराह रास्त खुद ही करनी होती हैं। नहीं तो सर वो आप भी वही तो कह रही हूँ ना कि DGMOs आपके भी होंगे ना जो आपस में बात करेंगे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैंने सदर ट्रंप का नहीं पूछा, DGMOs का पूछा। इसी के लिए अरफा साहब आपको याद होगा एक दफ़ा मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी थी, काश कि वो चलती रहती। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा फोरम बन गया था जिसकी स्पीकर साहब सदारत करते थे, विच कुड हैव रिमेन्ड अ मुस्तकिल फोरम जहां पर हम बात कर सकते थे। और 30 सेकंड मेहरबानो साहिबा, सॉरी सर वक्त क्यों का खत्म हो गया, जस्ट प्लीज डोंट मेक इट वेरी लॉन्ग, 30 सेकंड्स ओनली। नो एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल देखिए अल्फाज को अपने जो एक्शंस के साथ मायनी खेज बनाना होता है। अगर आप एक जमात को दावत देते हैं मगर फिर भी आप कवानीन के और जेल मैनुअल के बरअक्स उनकी मुलाकातों को रोकते हैं, रुकावटें पेश करते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट विशिएट होता है। तो मेरे ख्याल में जो तजाद है कॉल ऑफ फेल में, अगर उसको हम ख़त्म कर दें तो ज़रूर माहौल साजगार बन सकता है।